कार्बोहाइड्रेट ऐसे मान लो कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते ही होते हैं। और आजकल की जनरेशन और आजकल के जो डाइट के पैटर्न है वो पूरे के पूरे शिफ्ट हो चुके हैं, उसमें बहुत बहुत ज्यादा कार्ब्स उसमें बढ़ गए। और फिर भी इतना होने के बावजूद भी टीवी में ऐड आते हैं कि हमारे डिब्बे के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। अरे बाबा, कार्बोहाइड्रेट तो हम बहुत भर भर के खा रहे हैं। आप और डिब्बे के अंदर बच्चों को कार्बोहाइड्रेट खिलाएंगे तो वो उसकी कमर है वो कमर नहीं रहेगी, उसकी कमर है वो आगे जाके कमरा ही बन जाएगी। सो हम आगे चलते हैं आज कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। और फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला के ऊपर हम काम करते हैं, अब सबको पता है, FCC HNMPREW इज इक्वल टू हमारा वेट लॉस। ये फॉर्मूला के थ्रू आप ये सीख जाओगे तो आप दुनिया के किसी भी इंसान का वेट लॉस करवा सकते हो, क्योंकि वेट लॉस करने की जर्नी में यही जो चैप्टर है वो सारे ही हमें समझने बहुत जरूरी होते हैं। तो हमने पहले फ्राइडे है वो एफ पे ऊपर डिस्कशन किया था, फैट के ऊपर। दूसरे फ्राइडे हमने सी यानी कि कैलोरी के ऊपर डिस्कशन किया था। और आज हमारी बारी है दूसरे सी की बारी है, और उसको बोलते हैं दोस्तों हम कार्ब कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स को करना है हमें कम। पहले तीनों लीटर जो है उसको हमें करना होता है कम। यदि आप अपने वेट को कम करना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट को आपको कम करना होगा। सेम उससे उल्टा है, यदि आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हो तो अपने कार्बोहाइड्रेट को आपको बढ़ाना होगा। क्लियर है यहां तक? थोड़ा आगे बढ़ते हो। और ये कार्बोहाइड्रेट आखिर करते क्या है, उसका काम क्या है? कुछ ना कुछ तो काम होगा, तभी तो हमारे डाइट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम गिनते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में भी हमें चाहिए। सो नॉर्मल ये कहाँ मिलता है? जितने भी आप अनाज ले लो, धान ले लो, सबसे ज्यादा धान के अंदर आता है हिंदुस्तान के अंदर। नंबर वन जो काउंट किया जाता है वो गेहूं। गेहूं के बाद आजरा, मक्का, जवार, रागी, ऐसा कुछ भी अनाज आप खा रहे हो तो उसके अंदर आपको ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं में होते हैं। इवन आप मिलेट खाते हो, सो मिलेट के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेंगे, बराबर। फिर पोटेटो खा लो, स्वीट पोटेटो खा लो, शुगर खा लो, बिस्किट खा लो, ये सारी जो चीजें होती है उसके अंदर दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। तो वो काम क्या करते हैं? नंबर वन चीज है वो आपका एनर्जी का भंडार है, एनर्जी का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। और कार्बोहाइड्रेट में सबसे खतरनाक नंबर वन चीज जो छोड़ने की जरूरत है, जो हमने पहले देखा था हमारे फूड के अंदर, हमें शुगर, जैगरी और हनी, जिसके अंदर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। और ये आपको एनर्जी अच्छी तरह से बूस्ट करता है, आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इजीली बढ़ाता है, और इसीलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप बार बार वही चीजें खाने का ट्राई करते हो, तो इस आपके शरीर में अभी मैं जो बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, अभी आपने जुम्बा किया, जो भी एक्टिविटी करते हैं वहां पे आपको लगती है एनर्जी, और एनर्जी का भंडार है। सबसे ज्यादा हमारी पूरी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से। यस, हम फैट से भी एनर्जी लेते हैं, हम प्रोटीन से भी एनर्जी लेते हैं, लेकिन एनर्जी का बड़ा सोर्स हमारे डाइट में सबसे ज्यादा जो सोर्स है जहां पे हमसे एनर्जी लेनी चाहिए वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो एक का काम है। दूसरा है सपोर्टिंग फैट मेटाबॉलिज्म, यानी आपने जो फैट लिया हुआ है, चाहे वो तेल तला हुआ खाया हुआ है, सब्जी के अंदर डाला हुआ है, या तो आप आलमंड वॉलनट खा रहे हैं, ऐसा कोई भी फैट जो ले रहे हो उसको पचाने में उसका रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट सपोर्ट करता है आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में, तो फैट को पचाने के लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बराबर। तीसरा फंक्शन है फैसिलिटेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो उसकी वजह से क्या होगा? यदि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है, यानी एनर्जी नहीं है, और आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है, कम है, तो वो प्रोटीन को जला के प्रोटीन में से एनर्जी को जनरेट करेगा। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपके मसल्स को बनाती है, बहुत सारे और फंक्शन है। तो यदि आप अपनी बॉडी में प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हो, सो हो सकता है वो केस के अंदर आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाए, क्योंकि प्रोटीन का कंजप्शन वहां पे हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट को काम करना था वही काम आपका प्रोटीन को करना पड़ेगा। तो प्रोटीन को बचा के रखने के लिए, प्रोटीन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट बहुत हेल्प करता है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली ले रहे हैं तो प्रॉपरली प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छी तरह से यूज हो जाएगा। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, आपका जो शुगर लेवल है जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं उसको रेगुलेट करने में भी कार्बोहाइड्रेट्स का
बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में ही ग्लूकोज ज्यादा होता है। ग्लूकोज ही हमारा जो, जिसको हम ब्लड शुगर डायबिटीज बोलते हैं, एक्चुअली वो ब्लड ग्लूकोज होता है। सो वो लेवल को मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे फूड को, हम जो खाना खा रहे हैं उसको जरा चेक करते हैं। हम जो वेल बैलेंस फूड खाते हैं, यानी हमारे हर घर के अंदर यदि कभी खा रहे हैं तो बोलते हैं यार सबसे अच्छा खाना कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा खाना है। सो फ्रेंड, हमारे हाथ में यही आता है, दाल चावल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी, उसको हम सब लोग वेल बैलेंस इंडियन डिश बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कॉमनली खाने वाले लोग यही चीज खाते हैं, और उसको भी सबसे हेल्दी मानते हैं। आपने बोला मेरी मम्मी ने बनाया, मेरी बीबी ने बनाया, मेरी बहन ने बनाया, बहुत ही घर का स्वादिष्ट पौष्टिक है, और इसको हम लोग बैलेंस फूड बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बैलेंस फूड आपका बैलेंस फूड नहीं है। उसमें 10 से 20% एक्सेस कार्ब है। यानी आपको जितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, उससे अधिक कार्बोहाइड्रेट ये डाइट के अंदर है, क्योंकि ये डाइट के अंदर आप रोटी खा रहे हो, चाहे वो गेहूं की हो चाहे बाजरे की हो, लेकिन वो अनाज है तो डेफिनेटली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे ही होंगे। आपने यहाँ पे चावल ले लिया, तो चावल भी एक अनाज है, तो उसके अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे आपने दाल खाई है, तो दाल के अंदर भी अगेन बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और यहाँ पे चने हैं, या और कोई सब्जी होगी, मानो मैं मान ला यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल है, तो ग्रीन वेजिटेबल कम रहता है। लेकिन 4 पोर्शन में से 3 पोर्शन आपके हैं जो हाई कार्ब वाले हैं, तो वो नहीं होना चाहिए आपके पोर्शन में। 30-40% है वो कार्ब हो गया तो इट इज गुड, लेकिन यहाँ पे 60-70, या यहाँ पे चने की सब्जी है तो बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा 80-90% आपका कार्ब्स चला जाता है। तो ये जो फूड है उसके अंदर आपको 10 से 20% ज्यादा कार्ब मिल रहे हैं। तो जिसको हम बैलेंस समझ रहे हैं, उसमें भी ज्यादा कार्ब्स है, बराबर। तो हम लोग, यदि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं मेरी तरह से, खाने के साथ साथ मिठाई पसंद होती है, और होटल में जाते तो वही भी रहती है, तो यदि हमने ये डिश के अंदर थोड़ा सा हल्का सा मिठाई ले लिया, है ना, हमने 2 गुलाब जामुन खा लिए, अक्सर हम लोग खाते हैं, बराबर। और हमारे टीवी में भी ऐड आती है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो उन लोगों ने भी अच्छी आदत डाल दिया है कि आप खाओ मीठा। और यदि आपने ये खा लिया तो उसके अंदर भी 20 से 30% एक्सेस कार्ब हो जाएगा, आपको जो लेना है उससे। तो इसको भी हम बैलेंस फूड मानते हैं। हम किसी की भी शादी में जाए, तो ये एडिशनली कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर ऐड हो जाता है। तो दूसरी डिश देखिए, हमें तीसरी जो डिश है, हम सब लोगों की फेवरेट इंडियन डिश। सो आप बहुत सारी फेवरेट डिश है हमारी। सो आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में है हमारा पिज्जा है। सो पिज्जा खाते हो, सो अगेन उसमें बहुत बहुत ज्यादा कार्ब्स कंटेंट होते हैं। उसके अलावा आप बर्गर खाते हो, तो बर्गर के अंदर अगेन बहुत ज्यादा कार्ब्स हो जाते हैं। आप मुंबई में रहते हो तो वड़ा पाव खा रहे हो, तो उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलते हैं। पूरे हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट जो खाना है, सबसे फेवरेट नाश्ता है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे मिलेगा, वो है हमारे समोसे। तो समोसे के अंदर अगेन उसमें आलू आएगा, ऊपर मैदा है, तो ये दोनों जगह पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलते हैं। और यदि आप गुजरात रहे तो फाफड़ा खाएंगे, तो फाफड़े के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो यदि आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बहुत ट्रेंडिंग में है, और मार्केट में वही चलता है दोस्तों जो ट्रेंड में होता है, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कभी ना कभी पूरे दिन में ये कहीं ना कहीं अपने डाइट के अंदर ऐड कर देते हैं। सो ये चीजें हैं वो ऑलमोस्ट आपके कार्ब की वैल्यू को डबल कर देते हैं। यानी आपको जितना भी कार्ब खाना होता है, उससे आप डबल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, आप कुछ भी खाओ, चाहे आप वेल बैलेंस जो आपके घर में बनता है वो खाना खा रहे हो, उसमें भी ज्यादा कार्ब्स ले रहे हो, स्वीट डाल रहे हो तो और बढ़ जाएगा, और ट्रेंडिंग वाला खाना खा लेंगे तो उसमें तो और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सेस कार्ब, बहुत ज्यादा कार्ब हमें कहाँ से होता है? हमारे कार्ब्स रोटी के अंदर होता है, और रोटी को हम बहुत ही हेल्दी खाना मान रहे हैं। चावल हम खाते हैं तो उसके अंदर कार्ब्स मिलते हैं हमें। मिठाई खाते हैं, उसमें कार्ब्स होता है। आइसक्रीम खाते हैं तो उसके अंदर तो बहुत ही फेवरेट है, बहुत सारे लोगों के मुंह के अंदर पानी आ गया, वाह कलरफुल आइसक्रीम बनी सर आज सुबह सुबह लेके, तो उसके अंदर कार्ब ज्यादा होता है। यस, आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। यदि आप चाय पी रहे हो, तो चाय तो ऐसे हमारे बोला जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है वो एक टाइम पे चाय बेचते हैं, तो हमें हमें तो चाय पीना ही चाहिए। मैं कल भी रात को एक मीटिंग में था, तो भाई चाय कितनी होती है, तो बोला आराम से 10 तो हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 8 से 10 बार चाय ले रहे हैं, और चाय के साथ क्या खाते हैं?
बिस्किट खाते हैं। तो चाय और बिस्किट ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा आपको आपके बॉडी में कार्ब्स देता है। यस, बर्गर खाओगे, समोसे खाओगे, पिज्जा खाओगे, चॉकलेट्स खाओगे, ये सारी चीजें यदि आप खाते हो, दे आर द, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन दे आर द रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। यहाँ पे मैंने गेहूं की रोटी डाली है, गेहूं की जगह पे आप बाजरे की रोटी रखो या मिलेट की रोटी भी रखो, सब में कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा ही रहेगी। बराबर, तो वो मिथ में मत रहे कि आप दूसरे अनाज का खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, कार्बोहाइड्रेट उसमें भी ज्यादा है। और रिया जी आपको और आगे बताएंगे। तो ये जो है आपने ज्यादा खा लिया, जैसे मैंने आगे की स्लाइड में दिखाया कि उसकी वजह से आपकी बॉडी में कार्ब्स 10%, 20%, 30% ज्यादा जा रहा है। तो ये होगा क्या, वही है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते 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 हमारी बॉडी में एज फैट के तौर पे स्टोर होता है। सिंपल बात है, ज्यादा कार्ब खाए, एडिशनली जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खाए, इट इज ओके। लेकिन रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहे हैं तो वो फाइनली आपकी बॉडी के अंदर फैट के तौर पे स्टोर होता है। और उसका नतीजा ये होता है दोस्तों, ये आप एक्सेस खा रहे हो, कोई भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और उसका परिणाम ये है कि आप हो जाओगे फैट में से फैटी। आप मोटे बन जाओगे, और मोटे बन जाएंगे तो हम बीमारियों का घर बनेंगे, और बीमारियों का घर बनेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां लिखेंगे और साथ में लिख देंगे वेट लॉस करके आओ। है ना? क्या बोलते हैं डॉक्टर, कभी वेट लॉस करवाते नहीं, वो क्या बोलते हैं, वेट लॉस करके आओ। वो लिस्ट लिख देते हैं। बाकी सारी दवाइयां देंगे, मलेरिया की देंगे, टाइफाइड की देंगे, चिकनगुनिया की देंगे, लेकिन वेट लॉस के लिए बोलते हैं वेट लॉस करके आओ। सो हमें ये समझ में आया, हम ज्यादा कार्ब खाते हैं, वो ज्यादा कार्ब है वो हमारे फैट को बढ़ाता है, हमें खुद मोटा बनाता है। सो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट कौन से टाइप के होते हैं? एक होते हैं सिंपल कार्ब्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब का मतलब है उसके अंदर सीधे के सीधे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो पेचीदा फॉर्म में होता है। इसका मतलब है दोस्तों, सिंपल कार्ब्स के अंदर यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, और सब में वही हालत होती है। व्हाइट पास्ता, व्हाइट राइस, केक, कुकीज, कैंडीज, है ना? बहुत सारे बोलते हैं सर कार्ब में अंदर, सिंपल कार्ब में अंदर तो चीनी आती है, शुगर आती है। अरे बाबा, चीनी हम भर भर के नहीं खाते इस तरह से, इनडायरेक्टली खाते हैं। हम कभी नॉर्मली है वो शुगर डायरेक्टली चम्मच भर के नहीं खाते, लेकिन चाय के अंदर चम्मच भर के डालते हैं। हम चीनी डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन चीनी हमारे आइसक्रीम के अंदर होती है। चीनी हम डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन चीनी हमें केक के अंदर मिलती है। ये सारी चीजों के अंदर, और उसके अलावा आइसक्रीम खाए, नॉन डाइट सोडा जो है ना, शुगर वाले वो सीरियल्स होते हैं, और बहुत सारे शरबत वगैरह मिलते हैं। ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली शुगर ऐड किया गया है, या तो वहां पे गेहूं या मैदा ऐड किया गया है। तो उसके अंदर सिंपल कार्ब होते हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद तुरंत ही इमीडिएट आपकी बॉडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अप हो जाता है, इमीडिएट आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। तो सिंपल कार्ब इसलिए क्योंकि वो सीधे अवेलेबल है, पेट में लिया, सीधा ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गए, शुगर ऐड हो गया, ग्लूकोज ऐड हो गया, तो उसको सिंपल बोलते हैं। लेकिन उसके सामने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब में बोल सकते हैं होल व्हीट ब्रेड, यानी एक ऐसी ब्रेड जहां पे पूरा अनाज यूज किया गया, पूरा धान यूज किया, पूरा गेहूं यूज किया गया है। तो वो थोड़ा कंपेरेटिवली अच्छा रहता है, लेकिन आप लेबल अगेन पढ़ा करिए। ब्राउन राइस है, क्योंकि ब्राउन राइस में क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे फाइबर और चीजें भी रहती है, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके साथ और चीजें भी जुड़ी है, सो वहां से आपको ग्लूकोज को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तुरंत नहीं होता है। बराबर, यहाँ पे बहुत सारे दिखाए गए वेजिटेबल दिखाए गए, फ्रूट दिखाए गए, बीन्स दिखाए गए, लेंटिल्स और किनोआ और स्वीट पोटैटो, चिया सीड्स, ऐसी सारी चीजें जो आप खाते हो, जो जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो फैट के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ मिक्स हुआ है। तो आप जैसे ही वो चीजें कॉम्प्लेक्स कार्ब वाले खाएंगे, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपका ग्लूकोज लेवल तुरंत शूट अप नहीं होगा, धीरे 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 करके वो आपको एनर्जी देगा। एनर्जी देने में दोनों काम करेंगे, दोनों कार्ब से, लेकिन सिंपल कार्ब से वो इमीडिएट आपका है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि सिंपली मिल जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब है, उसमें तुरंत नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 रिलीज होता है, यानी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सीधा अप नहीं होता है। बराबर। सो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन करें तो कैसे करें, क्या खाए और क्या ना खाए? सो मैं आपको तीन कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट बताता हूं, यदि आप वेट लॉस के प्रोग्राम में हैं
और हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ब्स, दूसरे है येलो कार्ब्स और तीसरे है हमारे रेड कार्ब्स। यानी ग्रीन कार्बोहाइड्रेट ऐसे है जो यदि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको वो कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। अगेन कि आपको कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं भर भर के खाने, बराबर। सो अच्छे कौन से कार्ब्स है? होल ग्रेन लाइक, अच्छे पूरे के पूरे अनाज जो उसके अंदर आप ले सकते हो, बाजरा, ज्वार, होल व्हीट, यानी पूरा का पूरा गेहूं के आप थोड़े बड़े टुकड़े वाली चीजें आती है वो आप बना के खा सकते हो। रागी, ब्राउन राइस, ओट्स, किनोआ, ये सारी जो चीजें हैं, मिलेट्स है, ये सारे होल ग्रेन के अंदर आते हैं और उसको आप यूज करेंगे तो ये इट इज गुड कंपेरेटिव, तो आपको ये खाना है। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हीट लिखा है, होल व्हीट, यानी यहाँ पे मैदा नहीं खाना। तो उस तरह से आप खाएंगे तो आपको वो अच्छे काम माने जाते हैं। नो डाउट हम लोग यहाँ पे वेट लॉस प्रोग्राम के तहत गेहूं लोगों को बहुत ही कम करवाते हैं, क्योंकि उसके और बहुत सारे कारण हैं। हम सिर्फ यहाँ पे एक जनरल अच्छे काम के बारे में बातें। ऑल दाल, आप जो भी दालें खाते हो जो अलग अलग कलरफुल होती है बहुत ज्यादा, बराबर तो उसके अंदर मूंग की दाल, चने की दाल, राजमा, कॉर्न, स्वीट पोटेटो, सोयाबीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल फ्रूट्स, ये सारी चीजें हैं, वो हमारे लिए एक अच्छे कार्ब है। क्योंकि ये कार्ब के अंदर ये जो भी चीजें लिखी है वो सिंपल कार्ब नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर आती है। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब अच्छा होता है क्योंकि इसमें सीधा ही आपका ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है, बराबर। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहना है। येलो कार्ब्स में क्या आता है? स्वीट फ्रूट लाइट, बनाना, चीकू, मैंगो, कस्टर्ड, एप्पल, पोटैटो, व्हाइट राइस, ये सारी चीजें हैं वो येलो कार्ब्स में आती है। यानी थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना है। यानी कभी भी आपको फ्रूट खाना है और आप वेट लॉस के प्रोग्राम में हो तो आपको स्वीट फ्रूट सिर्फ दिन में एक ही खाना है, कि उसके अंदर और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ज्यादा फ्रुक्टोज होता है जो आपके जीआई को सीधा बूस्ट करता है। तो ये सारी चीजों को आपको खाना है लिमिट के अंदर। और तीसरा होता है रेड कार्ब्स, यानी शुगर और मैदा। ये इसके अंदर भी कार्ब्स है, लेकिन शुगर के अंदर हमने आगे बात किया है, शुगर, जैगरी एंड हनी, ये तीनों शुगर भी बोला जाता है। और मैदा, ये चीज के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बहुत होते हैं, लेकिन ये सिंपल कार्ब होते हैं। तो सीधा जैसे आप खाते हो तुरंत ही आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और उससे बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन भी आपको हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको रेड जोन में रखना है, उससे आपको अवॉइड करना है। तो ये तीन कैटेगरी के जो कार्ब्स है इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, एक फूड चार्ट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपने कितने भी अच्छे अच्छे डाइटिशियन से मिले होंगे, कितने बड़े ट्रेनर से मिले होंगे, शायद मेरे हिसाब से किसी ने आपको ये चार्ट नहीं दिया होगा। आप जो भी अलग अलग कैटेगरी के फूड खाते हो, वो फूड के अंदर कार्ब की मात्रा कितनी होती है, फैट कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, विटामिन कितने होते हैं, मिनरल्स कितने होते हैं, और फाइबर की अमाउंट क्या होती है। तो आपको कभी भी अपने वेट गेन, वेट लॉस या हेल्थ के प्रोग्राम के अंदर आपको ये यदि पोर्शन पता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो मुझे कौन सी कैटेगरी में जाना है। फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा का पूरा ग्रुप वाइज लिखा है, तो थोड़ा वेरी उसमें हो सकता है, इट इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेन्स लिखे हैं। तो ग्रेन के अंदर आप देख सकते हो कैलोरी मिलती है 100 ग्राम के अंदर 300 से 400, लेकिन कार्ब्स मिलते हैं 60 टू 75%, फैट मिलते हैं 1 to 5। तो ये वेरी होगा कि ग्रेन में आप क्या खा रहे हो, आप रागी खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, थोड़ा बहुत वेरी होगा, इसलिए हमने रेंज दिया हुआ है, बराबर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कार्ब्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, मैं कार्ब्स यहाँ पे 100% होते पहले वाले में, करेक्टेड। जो शुगर जैगरी है उसके अंदर हमारा जो है वो 100% कार्ब होते हैं। ओके, नाउ अभी आप करेक्ट कर लिया है मैंने। यहाँ पे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर, जेगरी और हनी, उसके अंदर हमारा 100% कार्ब होता है, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके बाद जो नंबर 2 कैटेगरी है जो अनाज वाला है, उसके अंदर 60 टू 75% कार्ब्स होते हैं। पल्सेस के अंदर 45 टू 65, उस तरह से रिड्यूसिंग कैटेगरी के हिसाब से मैंने लिखी है। तो आप देख सकते हो सबसे नीचे मिल्क एंड कर्ड, उसमें बहुत ही कम मात्रा के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो आपको देखना है किस किस तरह से मुझे कहाँ कहाँ से कट करना है। विटामिन मिनरल में भी ऐसा ही है, ये जनरल चीजें लिखी गई है।
आप पालक खा रहे हैं तो कुछ और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इन जनरल यहाँ पे टेबल बना है। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसकी प्रिंट निकालो, आपको बहुत-बहुत ज़्यादा अपने डाइट प्लान डिज़ाइन करने में ये हेल्प करेगा और किसी को भी बताएँगे, तो बोलेगा उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और आई एम श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन, ये चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा और मैंने ये कहाँ से लिया नहीं है, मैंने खुद ये बनाया हुआ है। मैंने गूगल में जाके कहीं से डाउनलोड सीधा-सा नहीं किया है। सो फ्रेंड बहुत अच्छी बात है, हमें ये समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट हमें कम करने होते हैं हमारे वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर। यदि हमें वेट गेन करना है तो कार्ब्स हमें बढ़ाने होते हैं। सो वेस्टेज भी हमें बहुत सपोर्ट करता है। वेस्टेज के अंदर बहुत ही अच्छा हमारे पास स्टीविया प्रोडक्ट है। वो स्टीविया क्या करेगा, आप अपनी चाय के अंदर जो शुगर डाल रहे हो, उस शुगर के अंदर 1 ग्राम शुगर इज़ इक्वल टू 4 किलो कैलोरी मिलता है और 1 ग्राम शुगर इज़ इक्वल टू 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। जितना चीनी खाओगे उतना 100% वो कार्बोहाइड्रेट है। तो यदि उसकी जगह पे आप स्टीविया लेते हो, तो उसमें 0 कार्ब हो जाते हैं। स्टीविया के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। सो यदि आपको अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम करना है, तो स्टीविया वेस्टेज ने बना के दिया है, इसका इस्तेमाल करेंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन कम होगा। दूसरा है दोस्तों वेस्लिम टी। वेस्लिम टी हम पीते हैं, तो ऑब्वियसली है कि उसके अंदर शुगर भी नहीं डालते हैं और उसके अंदर हम मिल्क भी नहीं डालते, तो उसकी वजह से वही जो कैलोरी आपकी बन रही है, नॉर्मली एक इंसान होता है जो शुगर वाली चाय पीता है, तो उसमें 70 से लेके 100 कैलोरी तक वो ले लेता है एक चाय के अंदर। उसकी जगह पे यहाँ पे 15 से 20 कैलोरी के अंदर आपका काम हो जाएगा और आपको कार्बोहाइड्रेट भी उसमें कम। कैलोरी कम है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट बट ऑब्वियसली उसमें कम ही होगा क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा उतना ही कैलोरी बढ़ जाएगा। तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम करने में स्टीविया एंड वेस्लिम टी सपोर्ट करता है। उसके साथ-साथ जो हमारी वेस्लिम कैप्सूल्स हैं, तो वेस्लिम कैप्सूल क्या करती है जब भी आप इसको भूखे पेट पे लेते हो, सो आपका पूरा खाना है उसको भी कंट्रोल कर देता है। आपका पूरा खाना यानी मैं लंच से पहले स्लीप कैप्सूल ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली है मैं जितना खा रहा था उसमें से 10 से 20% या 30% कम खाऊँगा, क्योंकि मुझे भूख ही कम लगेगी। सो बट ऑब्वियसली ये वेस्लिन कैप्सूल है वो पूरा का पूरा आपके कार्बोहाइड्रेट को कम करने में मदद करेगा क्योंकि आपके पूरे डाइट को वो कंट्रोल करता है। और यस फाइनली हमारे पास वेस्लिन शेक है, दोनों फ्लेवर के मैंगो वाला और वेनिला। इसके अंदर भी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में है। बाकी सारी चीज़ें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल उसको बहुत अच्छी मात्रा में दिए हैं। तो ये भी आप कभी भी इसको लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पेट में जाएगा। पेट में जाएगा तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ मेरा पेट भरा हुआ है। तो ये खाएँगे तो ये ऐसा भोजन है, मैं बोलता हूँ एक ऐसी थाली है, जो भगवान और राजा-महाराजा खा सकते हैं ऐसी है, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व तो भरपूर है, लेकिन अनचाही चीज़ें उसमें कम है और हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, सो ये कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर बहुत कम होने की वजह से फ्रेंड्स आप लो कार्ब डाइट के अंदर एक बार उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये चारों चीज़ें हैं, वो फ्रेंड्स आपको अपने वेट लॉस करने में और अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करने में बहुत-बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सो विथ दिस थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मुझे मज़ा आया आप लोगों से मेरा ये शेयर करने में।